इसके पहले पार्ट में हमने क्या कर दिया कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब इसका दूसरा जो भाग आता है वो क्या आता है, इस बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्न कहता है कि ये जो AB रेखाखंड को है ना, या AB को मिलाने वाले बिंदु से बना हुआ रेखाखंड को दो जो बिंदु है वो क्या करते हैं, इसको समत्रिभाजित करेंगे। एक बिंदु से 3 बराबर भाग में बढ़ जाएगा क्या? ये नहीं बटेगा। तो इसके लिए हमें इसके अंदर कितने बिंदु लेना पड़ेगा? 2 बिंदु। और ये 2 बिंदु बिल्कुल बराबर दूरी पर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि A से P आने K दूरी, P से Q आने K दूरी, Q से B आने K दूरी, 1 भाग 2 भाग और ये क्या हो गया आपका 3 भाग। ये 3 बराबर भाग है ना। हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाला। अब यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु ये क्या है आपका बिंदु Q। अब हम P के निर्देशांक निकाल लिए ना। अब यहाँ पर देखना ये बिंदु जो है आपका ये क्या है Q। इस रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है? बिंदु Q क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेखाखंड, रेखाखंड क्या है हमारे पास AB को कौन से अनुपात में आयुष विभाजित करेगा? ये देख लीजिए, ये बिंदु Q इस रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है बताइए भाई कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है? एक भाग इसका ये कहलाया ना, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, और ये दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भाग। तो कौन से अनुपात में? ये कौन सा भाग कहलाएगा? K प्लस K, यानी कितना कहला जाएगा 2K। और यहाँ पर ये क्या कहला जाएगा आपका K। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2 के अनुपात क्या है K, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अर्थात भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे हम अर्थात। ये क्या हो जाएगा आपका 2 के अनुपात के, अर्थात क्या हो जाएगा 2:1 के अनुपात में। ये क्या हो जाएगा आपका अनुपात में। ये क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब क्या हो जाएगा, तब बिंदु काय के, बिंदु Q के क्या हो जाएगा निर्देशांक, तब बिंदु Q के निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र से वही सूत्र लागू होगा। क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। इस विभाजन सूत्र पर हम क्या कर देंगे, इसके मान रख देंगे। आपके x1 y1 वही है, x2 y2 वही है, सिर्फ यहाँ बिंदु Q, यहाँ m1 अनुपात बस चेंज हो गया। वहां पर क्या था 1:2 था, अब यहाँ पर ये क्या है 2:1। क्योंकि बिंदु P को देख रहे हैं तो बिंदु P इस रेखाखंड AB को K अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, अर्थात 1:2। परंतु ये जो बिंदु Q है, अब 2 भाग इधर होगा ना इसके और 1 भाग इधर, तो 2 के 2 भाग यानी K प्लस K यानी 2 के अनुपात क्या हो जाएगा आपका K, अर्थात 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तब इसमें हम मान रख लेंगे, क्या जाएगा m1 का मान अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 गुणित x2 का मान देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऋण 2 है ना, धन m2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1 गुणित, अब यहाँ से देखो x1 का मान क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 2 धन 1। ये x के लिए है, भुज के लिए, कोटि के लिए क्या हो जाएगा आपका m1 का मान क्या है 2 गुणित y2 का मान क्या जाएगा ऋण 3 धन m2 का मान क्या है 1 गुणित y1 का मान क्या हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में ये क्या हो जाएगा 2 धन 1, वहाँ 1 धन 2 था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा आपका बराबर आ जाएगा धन गुणित ऋण करते हैं तो क्या हो जाएगा, धन गुणित ऋण करने पर ऋण 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये धन 1 चौके 4 हो गया बटे 2 और 1 3 हो गया। फिर धन गुणित ऋण करेंगे तो क्या जाएगा ऋण और 2 6
और धन गुणित फिर ऋण हो रहा तो क्या आ जाएगा आपका ऋण, और एक एका एक और बटे ये क्या हो जाएगा 3। अब ये देख लीजिए ऋण 4 धन 4 यानी 0 बटे क्या हो जाएगा 3, और ऋण 6 ऋण 1 यानी ऋण का 7 बटे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ये क्या आ जाएगा आपका बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के जो निर्देशांक है ये क्या हो जाएंगे 0 और ऋण 7 बटे क्या हो जाएगा 3। तो बिंदु P के हमने निर्देशांक निकाल लिया और बिंदु हमने Q के निर्देशांक निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, शर्त क्या है, समत्रिभाजित कर रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें इस बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर आया समझ में? अब इसको आप प्रैक्टिस करिए, है ना, घर में जाके प्रैक्टिस करिए, नहीं बनेगा पुनः आप मेरे से आके पूछ लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको।